रेपो रेट कम होने के कारण स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस पॉजिटिव इम्पैक्ट के चलते हम दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न दे सकती हैं। दोनों ही फिनटेक कंपनीज हैं और दोनों ही आने वाले टाइम में एक बैगर्स रिटर्न दे सकती हैं, बट हमें इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। बट उससे पहले हमें समझना होगा कि क्यों एक इंटरेस्ट रेट फैक्टर करता है, एक स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। जो पहला कारण है उससे क्या होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, रेपो रेट कम होते हैं, तो हमारी ईएमआईज वो कम हो जाती हैं। ईएमआईज कम होने से क्या होता है कि जो हमारा पैसा बचेगा या तो हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे स्टॉक मार्केट में या वो हम कंजम्पशन में खर्च कर देंगे। अब कंजम्पशन करेंगे तो इन्हीं कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे इनकी जो इनकी सेल्स को बढ़ाएगा। सेकंड इम्पैक्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण जो कंपनीज की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे पड़ता है, नेट प्रॉफिट पे पड़ता है और ईपीएस बढ़ने के कारण इनके शेयर प्राइस में एक जंप आ जाता है। अब जो थर्ड रीज़न है वो रीज़न है कि जो लोग एफडीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे, पहले एफडीज़ में इन्वेस्ट करते थे, अब 6% पे सपोज उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, अगर आज की डेट में वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन ढूंढेंगे, इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, और जितना पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा उससे वैल्यूएशन ऊपर जाएंगी, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। पहली कंपनी का नाम है जैगल प्रीपेड ओशियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का काम क्या है हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये एक एचआर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एक इनका प्रोडक्ट है जोयर बेसिकली क्या करता है, जो वेंडर मैनेजमेंट, रेंटल मैनेजमेंट, यूटिलिटी बिल्स की मैनेजमेंट के लिए एक इनका प्रोडक्ट है। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है सेव, जो बेसिकली इन्होंने 50 मिलियन प्रीपेड कार्ड एम्प्लॉयज़ को इशू कर रखे हैं, जो कि आगे कंपनीज जो होती हैं, सपोज़ मेरी कंपनी है और मेरे 200 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे रीइंबर्समेंट मैनेज करने के लिए ज़्यादा बंदे रखने पड़ेंगे, ज़्यादा एचआर रखना पड़ेगा, ज़्यादा मुझे मैनुअल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बट अगर मैं सभी को एक एक कार्ड दे दूँ, प्रीपेड कार्ड, और वो उसी से स्पेंड करें अपने जो भी ऑफिस के खर्चे, तो उसको ट्रैक करना मेरे लिए बहुत ईजी है। थर्ड इनका है प्रोपेल। ये एक इंसेंटिव, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन का एक प्रोडक्ट। इन कार्ड इशू करने का क्या बेसिकली क्या होता है कि जब सपोज मैंने कार्ड इशू करे हुए हैं 50 मिलियन कार्ड, जैगल ने 50 मिलियन कार्ड अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करे हुए हैं। अब क्या होगा, जैगल मैकडोनल्ड को बोलेगा अगर मैं आपको इतने कस्टमर ला के दूँ तो आप मुझे क्या पे करोगे, तो मे बी मैकडी वॉज समवेयर अराउंड पे 10% टू जैगल। 10% वो इसको आराम से दे देगा। अब 10% मुझे मैकडी से आ रहा है, मैं एक ऑफ़र दे देता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को कि मैकडी पे आप अगर खर्चा करोगे आपको 7% डिस्काउंट है। अब यही लोग, और करना इसी कार्ड से ही है बेसिकली, ऑफ कोर्स इसी कार्ड से होगा। तो जब भी वो अपना कार्ड स्वाइप करेंगे तो मैकडी जैगल को 10% पे कर देगा एंड जैगल आगे 7% कैशबैक दे देगा। इस कंडीशन में विन विन सिचुएशन होगी दोनों की, क्योंकि मैकडी की जो कॉस्ट है वो इतनी नहीं है। अगर आप 200 रुपये का कोई बर्गर खाते हो तो उसका कॉस्ट मे बी 50-60 रुपये, तो मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन हाई होते हैं, तो वो 10% पे करने में उनको कोई इशू नहीं अगर उनको इतने कस्टमर, उनकी सेल्स बढ़ रही है। तो इस मॉडल पे ये काम कर रहे हैं। अब इनके हम दूसरे चेक करेंगे फाइनेंशियल्स, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो इन्होंने करे हैं उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे डिटेल में इसमें। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड, अब मार्केट कैप है 5800 शेयर्स, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो पी रेशियो स्लाइटली हायर साइड है। देखिए, फिनटेक कंपनीज़ क्या होती हैं, उनकी पी थोड़ी सी स्लाइटली हायर रहती हैं, और जो प्रॉफिट में है उनकी तो डेफिनेटली हायर रहेगी। तो अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे जाऊं तो इस क्वार्टर का जो सबसे अच्छा रिजल्ट इन्होंने पेश किया है, 411 करोड़ की सेल इन्होंने पोस्ट करी है, ऑपरेटिंग मार्जिन 9% है, 37 सीआर, और नेट प्रॉफिट 32 सीआर। अगर मैं पिछले क्वार्टर से या ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करूं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और वैसे अगर मैं ईयरली रिजल्ट पे आऊँ तो 776 से सीधा जंप आया मेरा, जो प्रॉफिट में आया 1300 सीआर। अब जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट मेरा ईपीएस डबल हो गया, 3.59 से सीधा 6.52 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इसमें ग्रोथ तो चल रही है इस कंपनी में, और आने वाले टाइम में एचआर सर्विसेज जो ये दे रही है या और भी ये प्रोडक्ट लेके आ रही है, बेसिकली इनऑर्गेनिक एक्विजिशन ज़्यादा कर रही है ऑर्गेनिक से ज़्यादा। बट मुझे आने वाले टाइम में लगता है कि इसमें और भी ग्रोथ आ सकती है, इसमें और भी बिजनेस आ सकता है, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में कोई और कंपनी नहीं है अभी तक। मुझे मेरे हिसाब से लिस्टेड स्पेस में इस तरह की कोई अच्छी कंपनी नहीं है। अब प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 4% अपनी
जो स्टेक को इंक्रीज़ किया है, FIIs का थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है, सेम DIs का थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है और पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। तो एक तो मेरे रडार पे ये कंपनी है ज़ैगल, और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। डिस्क्लेमर, ये कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते। अब हम बात करेंगे दूसरी कंपनी के रिगार्डिंग। दूसरी कंपनी है एमरल्ड फाइनेंस। ठीक है, एमरल्ड फाइनेंस क्या करती है, ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जो सैलरी के बेस पे या उनके सिबल के बेस पे उनको एडवांस में सैलरी पे कर देती है। सपोज़ मेरी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ और मुझे सैलरी मिलती है 8 को या 10 को, बट मुझे रेंट पे करना है 2 को, या खर्चे हैं मेरे वो मंथ के शुरू में शुरू हो जाते हैं। तो एमरल्ड फाइनेंस क्या करेगी, मुझे वो फाइनेंस कर देगी, और ये फाइनेंस 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6, और डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। और ये कंपनी अभी तक बहुत छोटी कंपनी है, मैं इसका मार्केट कैप आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 300 करोड़। ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, बट प्रॉफिटेबल कंपनी है, और NBFC का लाइसेंस है इसके। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ रिजल्ट्स के बारे में, तो इस क्वार्टर में इसने सेल ग्रोथ अच्छी दिखाई है, 5 करोड़ से 6 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी अराउंड 2 करोड़ है। मतलब बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट है अगर मैं बात करूँ तो। और ईयर ऑन ईयर देखो तो 13 करोड़ से 21 करोड़, और जो नेट प्रॉफिट है 4 करोड़ से, इसका भी नेट प्रॉफिट जो पिछले साल थे वो डबल हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने इसमें देखी, जो FIIs और DIs की, सॉरी DIs तो नहीं है बट FIIs की एक अच्छी होल्डिंग है 10% के अराउंड, और जो प्रमोटर्स हैं वो भी एक अच्छा इसमें होल्ड करते हैं। तो इस तरह की कंपनीज़ जो एक एम्प्लॉइज़ को अपना कुछ सर्विसेज देके, या एक बिज़नेस ओनर को सर्विसेज देके, जिनमें कॉस्ट बहुत कम होती है, फिनटेक कंपनीज़ जिनमें एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट बहुत कम होती है, ऐसी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ा सकती है आने वाले टाइम में। दोनों कंपनीज़ में मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके साथ और शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।